कियारा जल्दी से रोते बिलखते अपने दादाजी के कमरे में पहुंची। नेहा ने सबसे पहले कियारा को देखा और उसे देखकर थोड़ी हैरान हुई। नेहा आगे बढ़ती हुई कियारा के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, कियारा, तो तुम्हारे पास अभी भी घर वापस आने की हिम्मत है? क्या तुम जानती हो कि दादाजी के आखिरी शब्द क्या थे? बार बार तुम्हें पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो। आखिरकार कल रात तुम कहाँ थी? नेहा ने काफी ऊंची आवाज में पूछा। कियारा का दिल ये सुनकर दर्द से कराह उठा। उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया है। जाने ऐसे क्यों लग रहा था उसे कि वो किसी साजिश का शिकार हो गई है। कियारा ने अपनी खाली आंखों से नेहा को देखा और बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, तुमने ही तो तुम्हें लेने के लिए मुझे क्लब हाउस बुलाया था। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कब बुलाया था तुम्हें? तुम मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैं कल से 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं गई हूँ। दादाजी की हालत इतनी खराब थी और मैं यहाँ रहकर उनका ध्यान रख रही थी। कियारा जानती है कि नेहा झूठ बोल रही है, लेकिन ऐसे समय पर कियारा नेहा से बहस करने के मूड में नहीं है और ना ही इस वक्त बहस करने के लिए उसकी मानसिक हालत ठीक है। इस समय बस वो अपने दादाजी को अच्छी तरह से देखना चाहती है। कियारा ने नेहा का हाथ अपने सामने से हटा दिया जो उसके चेहरे की ओर इशारा कर रहा था और वो दादाजी के सिरहाने के पास खड़ी होने के लिए उनके नजदीक चली गई। दादाजी को सफेद कपड़े से ढका हुआ है, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ नहीं है। वे जमीन पर ऐसे लेटे हुए दिख रहे हैं जैसे हर रात की तरह आज भी आराम से सो रहे हों। हालांकि कियारा ने महसूस किया कि इस बार वो हमेशा के लिए सो गए हैं। दादाजी अब कियारा से और लाड़ प्यार नहीं जता सकते और न हमेशा की तरह उसे लाड़ो कहकर बुला सकते हैं। अब तो वो कियारा की रक्षा भी नहीं कर सकते हैं। अब तो उनकी प्यार भरी डांट भी कियारा को नहीं पड़ सकती है। दादाजी, मैं वापस आ गई हूँ। इतना कहते हुए कियारा की आंखें आंसुओं से भर गई। वो दादाजी के बिस्तर के पास घुटने के बल बैठ गई। उसके हड्डियों के जमीन से टकराने की तेज आवाज बहुत धीमे से सबको सुनाई दी। अरविंद और सारिका बिस्तर के सिरहाने पर एक दूसरे को सहारा देते हुए बैठे हैं। उन दोनों के चेहरे पर उदासी छाई है। जब उन्होंने देखा कि कियारा सही सलामत वापस लौट आई है, तो उन दोनों ने तुरंत चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही तरह का सदमा और दहशत नजर आ रही है। आज की रात के लिए उन्होंने कुछ सोचा हुआ था और इस बात की पूरी तैयारी भी की थी कि आज की रात कियारा किसी भी तरह से घर ना पहुंच पाए। और कियारा के ऐसे वापस लौटने ने उन दोनों को झकझोर दिया है। कुछ देर बाद जब अरविंद अपने होश में आया तो वो बिस्तर से उठा और अरविंद ने अपनी चलने वाली छड़ी को कियारा की तरफ लहराते हुए बहुत जोर से चिल्लाकर कहा, लानत है तुम पर! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर वापस आने की? चाचा जी, वो... कियारा के पास उस वक्त उस छड़ी को चकमा देने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। उस मजबूत छड़ी के कियारा से टकराने और उससे लगी चोट की वजह से उठे तेज दर्द को कियारा ने अपने दांत को पीस कर सहन कर लिया। एक पल के लिए उसे ऐसे लगा कि जैसे सारी पसलियां टूट गई हों। कियारा के चाचा अरविंद सच में बहुत ही ज्यादा सख्त और कठोर इंसान है। कियारा अपनी दर्द भरी पसलियों को अपने हाथों में छुपाकर सहलाकर दर्द कम करने की कोशिश करती रही। इस बीच नेहा ने नफरत से कियारा की ओर देखा। नेहा का ध्यान कियारा की शर्ट पर गया, जिसके 2 बटन गायब हैं, जिससे वो वहां कभी थे ही नहीं। गौर से देखने पर नेहा को कियारा की गर्दन पे खरोंचों के निशान भी दिखाई पड़े, जिन्हें नेहा टूटे हुए बटनों की वजह से साफ देख पा रही है। उसे देखते ही नेहा की आंखें आश्चर्य से फैल गई और उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। जिस आदमी को उन्होंने इस काम के लिए फाइनल किया था, उसने साफ साफ कहा था कि उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ और कियारा वहां से भाग गई है। हालांकि अभी की हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि कियारा किसी के साथ हम बिस्तर होने के बाद जल्दी से घर भाग कर आ गई है। जैसे ही नेहा आगे बढ़ी, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। नेहा ने अचानक कियारा की शर्ट को जोर से खींच दिया और खोल दिया। घर की इस हालत के बीच यही एक आखिरी चीज है जिसे कियारा ने नेहा से उम्मीद नहीं की थी। कियारा ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शर्ट ऐसे अचानक खुल जाएगी और उसकी गर्दन पे पड़े खरोंचों के निशान साफ साफ सबको दिखाई देने लगेंगे।
वो निशान गहरे लाल और बैंगनी कलर के हैं और ये बात भी साफ है कि वो बदन पर दांतों के काटने के निशान हैं। गौतम परिवार बहुत रूढ़िवादी है और शादी से पहले एक लड़के और लड़की का आपस में मिलना और उन दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई भी संबंध उन लोगों को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था। कियारा को उस हालत में देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए, लेकिन वहां की स्थिति को देखते हुए सभी चुपचाप खड़े रहे। कियारा, ये तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ? नेहा ने डर से चीखने का नाटक किया और तुरंत ही अपने मुंह को ऐसे ढक लिया जिससे इस बात को जानकर नेहा को बहुत सदमा लगा है। नेहा अच्छी तरह से जानती है इन निशानों का क्या मतलब है, पर वो चाहती है कि हर कोई उन निशानों को देखे और सोचे कि कियारा एक चरित्रहीन लड़की है जिसे कपड़ों की तरह लड़के बदलने का शौक है। तुरंत ही जैसे उसने उम्मीद की थी वैसा ही हुआ। उस कमरे में सब लोग ये देख के हैरान रह गए। उन्हें कियारा से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सभी हैरानी से इधर उधर मौजूद लोगों को देखने लगे और आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगे। सब कियारा की ओर नफरत से देख रहे थे। एकाएक वहां मौजूद सभी का बर्ताव कियारा के प्रति बहुत ही सख्त और गुस्से वाला हो गया। साफ शब्दों में कहा जाए तो सभी लोग जो उस समय वहां थे, उनकी नजरों में अब कियारा की कोई इज्जत नहीं थी। अजीत कुमार जी मरणासन्न पड़े थे और अपनी बीमारी की वजह से पल पल मौत के करीब जा रहे थे, जबकि उनकी लाडली पोती बाहर लड़कों के साथ गुल छर्रे उड़ा रही थी। आखिरी वक्त पे भी वो उनसे मिलने नहीं आई। कितनी शर्म की बात है। अरे ये तो उनके प्यार के लायक भी नहीं थी। कमरे में मौजूद लोगों में से एक ने बहुत ही हिकारत से कहा। जब सभी ने उस पर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया तो कियारा को होश आया और घबराहट की वजह से उसने अपने शर्ट से दोबारा अपनी गर्दन को कवर कर लिया। कियारा जानती है कि नेहा हमेशा से उसे पसंद नहीं करती है और हर एक चीज में कियारा के साथ कंपटीशन करती है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि नेहा कब से इतनी निर्दयी हो गई कि उसके साथ ऐसा कर बैठी। कियारा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि कब और क्यों नेहा उससे इतनी खुन्नस कर बैठी कि इस हद तक उसकी बेइज्जती करवा दी। कियारा ने गुस्से वाली नजरों से नेहा को देखा और तुरंत ही महसूस किया कि उसकी दिल की धड़कन तेज गुस्से की वजह से और भी ज्यादा बढ़ गई है। कियारा ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली और घूरते हुए नेहा से सवाल किया, नेहा, क्या ये सब तुम्हारी गलती नहीं है? तुम अभी भी यहाँ मासूम बनने का नाटक करने की हिम्मत कर रही हो? तुम्हें डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। इससे पहले कि कियारा अपनी बात पूरी कर पाती, कियारा की चाची और नेहा की माँ सारिका कियारा की तरफ दौड़ी और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। नेहा का तुम्हारे शर्मनाक कांड से क्या लेना देना है? तुम नेहा के साथ इस तरह का बर्ताव करने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? कियारा एक झटके के साथ जमीन पर गिर पड़ी। कियारा के गाल पर अचानक थप्पड़ की वजह से उसके कानों में एक अजीब सी सीटी बजने लगी। उसने अपने आधे चेहरे को ढक लिया जिस पर बहुत बेरहमी से थप्पड़ मारा गया था। थप्पड़ इतना तेज था कि उसके होठों के किनारे से खून बहने लगा। सारिका हमेशा से ही मतलबी और दुष्ट किस्म की औरत थी, लेकिन आज ये सब जो उसने किया था वो अलग ही लेवल पे चला गया है। ये देखकर नेहा गर्व से मुस्कुराई और कियारा के पास चली गई। कियारा, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। तुम्हें ईमानदारी से अपनी गलती मान लेनी चाहिए, नेहा ने कहा। नेहा चिंता दिखाने की झूठी कोशिश कर रही है, लेकिन उसका आर्टिफिशियल बिहेवियर साफ समझ में आ रहा है। उसके चेहरे के हाव भाव साफ दिखा रहे हैं कि वो कितनी खुश है। नेहा यही तो चाहती थी। नेहा ने कभी भी कियारा को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ा था। कियारा ने सारिका, नेहा और फिर अपने चाचा अरविंद को देखा जो उस पूरे नाटक का मजा ले रहे हैं। कियारा ने अचानक महसूस किया कि सारिका और नेहा को कल रात के बारे में सब कुछ पता है, या फिर यूं कह लें कि उन लोगों ने जानबूझकर ये सब कुछ करने की प्लानिंग की थी, किसी तरह से कियारा को नुकसान पहुंचाने के लिए। कियारा जानती है वो सभी दिल के बहुत बुरे हैं और कियारा को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसने अपने दिल के कोने में उन लोगों को बहुत कोसा, लेकिन अपनी भावनाओं को किसी के भी सामने जाहिर नहीं होने दिया। अपनी दादाजी की मौत के साथ कियारा को समझ में आ गया है कि उसके पास जो भी सहारा था अब वो उसे भी खो चुकी है। दादाजी को गुजरे अभी कुछ ही पल हुए हैं और पहले से ही सभी लोगों ने उसकी जिंदगी को नर्क बनाने की पूरी प्लानिंग कर ली है।
जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं है तो वो उन गलतियों को कैसे मान सकती है, वो भी इतनी शर्मनाक गलती जो उसने जानबूझकर तो छोड़ो, अनजाने में भी करने के बारे में सपने में भी सोचा नहीं था। नेहा के इस ढोंगी व्यवहार ने कियारा का मन नफरत से भर दिया और गुस्से से कियारा ने तुरंत ही नेहा का हाथ दूर कर दिया। कियारा ने कोई भी ताकत नहीं लगाई, लेकिन नेहा कुछ कदम पीछे हट गई, जैसे उसे जोर से पीछे का धक्का दिया गया हो। कियारा! पूरे हॉल में गुस्से भरी आवाज गूंज उठी। आरव दरवाजे के बाहर से दौड़ते हुए अंदर आया और वक्त रहते हुए उसने नेहा को पकड़ लिया। आरव कियारा का बॉयफ्रेंड है। पिछले काफी समय से दोनों एक दूसरे के साथ थे, लेकिन चुपके से। किसी को भी उन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कियारा आरव को किसी भी चीज से ज्यादा चाहती है और यही कियारा के लिए सबसे अच्छा मौका है अपने आप को निर्दोष साबित करने का। आरव ने नेहा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा है, जिससे उसे डर हो कि छोड़ते ही कहीं नेहा को चोट न लग जाए। आरव ने एक निराशा भरी नजर से कियारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में कियारा के लिए सिर्फ नफरत दिखाई दे रही है। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है कियारा। ये सुनकर कियारा हैरान रह गई।